बिहार की पॉलिटिक्स के चिराग दांव से भोजपुरी लैंड का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल एक तरफ चिराग के चुनाव लड़ने के ऐलान से नीतीश सहित एनडीए खेमे में गजब की हलचल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इकलौता युवा फेस बने तेजस्वी यादव के लिए भी जबरदस्त चैलेंज मिला है उन्हें। लेकिन सवाल अब यह है कि तेजस्वी का केंद्र से राज्य की सियासत में आना और उनकी राज्य की राजनीति से किसे यहां तगड़ा नुकसान होगा, जरा समझाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। मेरा छोटा भाई चिराग पासवान, जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। मोदी ने तारीफ की, चिराग ने वादा किया और चुनाव आते ही रामविलास की विरासत संभलाने बिहार का चिराग बनकर चिराग पासवान लौट आए। इसका ऐलान करते हुए अरुण भारती ने लिखा, इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। यानी बिहार की राजनीति में चिराग की एंट्री से कई समीकरण बनेंगे तो कई गुणा गणित बिगड़ेंगे भी। सबसे पहले बात नीतीश की करें तो 2025 के बाद नीतीश हो सकता है रिटायर हों, लिहाजा चिराग बिहार में एनडीए का चेहरा बन सकते हैं। वहीं तेजस्वी के लिए चुनौती ये है कि अब तक वो इकलौता युवा चेहरा थे, लेकिन चिराग की एंट्री से बिहार को एक और युवा चेहरा मिल गया। वहीं सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी बड़ा दांव माना जा रहा है। इससे पूरे बिहार में ये संदेश जाएगा कि चिराग किसी जाति के नेता नहीं बल्कि जातिगत समीकरण के बाहर भी उनका क्रेज है। वैसे भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करने वाले चिराग पासवान ने अपने बिहार लौटने का ऐलान पहले ही कर चुके थे, अब तो बस औपचारिकता बाकी है। और आरजेडी से बाहर, घर से भी दूर, लेकिन तेज प्रताप यादव चुप नहीं है। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल की अपनी बात कही और पार्टी में मौजूद जयचंद का जिक्र भी किया। मतलब शब्द कम लेकिन इशारा बड़ा साफ है। तेज प्रताप यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन आज पार्टी से बाहर हैं और परिवार से भी दूर। ऐसे में उनका एक नया सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया जो जितना भावुक है उतना ही सियासी भी। सोशल मीडिया एक्स पर किए पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन कहते हुए कहा कि वो जल्द ही पूरी साजिश को बेनकाब करेंगे। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन वो जयचंद है जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हुई। क्या कोई पार्टी का बड़ा नेता या परिवार के अंदर कोई ऐसा शख्स जिसने तेज प्रताप के खिलाफ साजिश रची? यूपी में ट्रेन पलटने की साजिश की गई, हालांकि वो नाकाम भी हो गई। दरअसल शामली में रेलवे ट्रैक पर लोहे और सीमेंट का बड़ा पाइप रख दिया गया था, लेकिन लोको ड्राइवर ने समय रहते इसे देख लिया और बड़ा हादसा होने से रोक लिया गया। रेलवे ट्रैक पर लोहे का पाइप और अब देखिए सीमेंट का पाइप। इतना ही नहीं, जगह जगह रखे पत्थर। तस्वीरें शामली में दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग की है और कहानी एक ऐसी साजिश की है जो अगर कामयाब हो जाती तो कई जिंदगियों को लील सकती थी। बीती रात दिल्ली से सहारनपुर जा रही ट्रेन जैसे ही शामली के पास पहुंची, ट्रैक पर एक भारी भरकम पाइप रखा मिला जो ट्रेन को पटरी से उतार सकता था अगर ड्राइवर की वक्त रहते नजर न पड़ती, और बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद रेलवे और आरपीएफ को सूचना दी गई, जिसके बाद कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके से ट्रैक पर रखे पाइप और पत्थरों को हटाया और पूरे ट्रैक के निरीक्षण के बाद फिर ट्रेन को रवाना किया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रैक पर इतना बड़ा पाइप कौन रख गया? क्या ये कोई आतंकी साजिश थी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रेलवे ट्रैक पर पाइप या पत्थर रखकर ट्रेन पलटने की साजिश की गई है। इसी साल अप्रैल में लखनऊ से ऐसा मामला सामने आया था जब पटरी पर लकड़ी का तना रख दिया था। Zee News।